देखो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, ओलंपियाड की तैयारी करो, आपको भी पता है कि जीके एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। पर 70% स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो सारी चीज़ें पढ़ डालते हैं, जिसके कारण एग्जामिनेशन में उनको क्वेश्चंस देखते कन्फ्यूज़न शुरू हो जाता है, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ देना है। जैसे अगर आप ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हो और आप ओलंपियाड की तैयारी के लिए कोई बुक लेते हो, तो उतनी मोटी सी किताब आप पूरी पढ़ डालोगे तब भी आप क्वेश्चन आंसर नहीं सॉल्व कर पाओगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि जीके ओलंपियाड की क्लास शुरू कर रही हूँ। टॉपिक है आज का प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपको क्या नहीं पढ़ना है ये भी बताते जाऊंगी, और क्या पढ़ना और क्या लर्न करना ज़रूरी है ये भी बताऊंगी। तो इस टॉपिक को क्लास 4th से लेके क्लास 7th 8th तक के बच्चे देख सकते हैं, क्योंकि इससे उनके ओलंपियाड के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिक ये जो एक पैराग्राफ स्टार्टिंग का है, ये बेसिक चीज़ें दिया है प्लांट्स के बारे में कि हमारा अर्थ जो है वो बहुत अमेजिंग है। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल वर्ड से बना हुआ है, जिसमें प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो भी अलग अलग टाइप के, अलग अलग तरह के फूल हैं जो हमारे नेचर को बैलेंस करता है। ये बेसिक आपको जानने की ज़रूरत है, इसमें कोई फैक्ट नहीं है जो किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, मतलब प्लांट्स को कैसे बांटा जाता है। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो करता है, अपना खाना खुद बनाता है, अपनी लाइफ चलाता है, तो वो क्या है, उनके टाइप के हिसाब से, उनके साइज़ के हिसाब से, उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से, उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग सेक्शंस में बांटा गया है। जैसे आपकी मम्मा जो है आपके किचन में, अपने किचन में अलग अलग चीज़ें बांटती होंगी ना, स्वीट दाल अलग रखती होंगी, मीठे आइटम्स अलग रखती होंगी, स्नैक्स अलग रखती होंगी, उसी तरह से प्लांट्स को उनको अलग अलग सेक्शंस में बांटा गया है। अब क्वेश्चन एरिया यहाँ से शुरू होता है, जिसको आपको ध्यान से, बहुत ही ध्यान से सुनना और समझना है, और कोशिश करना कि याद कर लेना। सबसे पहले टाइप्स ऑफ प्लांट्स में आता है ट्री। अब ये जो ट्री है, ये डिस्क्रिप्शन में दिया गया है कि ये बड़े होते हैं, बिग टॉल स्ट्रॉन्ग प्लांट को कहा जाता है ट्री, और स्पेशली जिनमें ट्रंक होते हैं, स्टेम जो होती है मोटी होती है, जिसको ट्रंक कहा जाता है, वो कहलाते हैं ट्री, और जो बहुत सालों तक जिंदा रहती हो। ये बेसिक आपको ट्री क्या होती है ये समझने के लिए फैक्ट जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, इनमें से कौन सा ट्री है। मैंगो ट्री, नीम ट्री, ये आपको पता ही होगा कि बड़े बड़े मोटे मोटे ट्री होते हैं। जो आप कंफ्यूज हो सकते हो वो बता देती है, ओक ट्री और कोकोनट ट्री भी ट्री में आते हैं। सेकेंड आता है श्रब्स। श्रब्स मतलब झाड़। ये छोटे होते हैं, स्मॉल साइज़ के होते हैं, ट्रीज से थोड़े छोटे होते हैं। इसमें कई वुडी स्टेम्स होते हैं, और ये बहुत ही घने से होते हैं और बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं। अब जैसे कि रोज़ है, रोज़ क्या है, श्रब्स है, ये आपको पता होगा, लेकिन कौन कौन से में आप कंफ्यूज हो सकते हैं वो आप मार्क कर लो। जैसे हिबिस्कस है और बोगनविलिया है, ये दोनों क्या है, श्रब्स हैं। क्वेश्चन यहाँ से आता है जो मैंने मार्क किया है। नाउ हर्ब्स, हर्ब्स जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, वो सारे हर्ब्स होते हैं। यूजुअली ग्रीन टेंडर के होते हैं और शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, जैसे कि मिंट यानी पुदीना, ग्रास वीट और कोरिएंडर, स्पेनिच। तो इसमें आप वीट में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए इसको मैंने मार्क कर दिया है। इसके बाद है क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स मतलब जो ऊपर चढ़ते हैं पेड़, जिनकी वीक होती है स्टेम्स, इसीलिए उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। बचपन से ही आप पढ़ रहे होंगे, मनी प्लांट जो है वो क्लाइंबर, ये आपने पढ़ा होगा। लेकिन दो और प्लांट जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो है पी प्लांट और ग्रेपिन वाइन। क्या है, ग्रेपेवाइन और पी प्लांट जो है वो क्या है, क्लाइंबर है। नाउ क्रीपर, क्रीपर क्या होते हैं, वो भी बहुत वीक होते हैं, उनकी स्टेम भी वीक होती है, इतनी वीक होती है कि वो ऊपर भी नहीं चढ़ पाते, वो ज़मीन पे ही फैल जाते हैं, जैसे कि पंपकिन और वाटरमेलन। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, स्ट्रॉबेरी क्या है, स्ट्रॉबेरी क्रीपर है। तो इस चार्ट से आपको कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखी, एक तो ट्री में है कोकोनट और ओक ट्री, श्रब में है हिबिस्कस और बोगनविलिया, हर्ब में है व्हीट ग्रास और कोरिएंडर, क्लाइंबर में है पी प्लांट एंड ग्रेपवाइन, और क्रीपर में है स्ट्रॉबेरी एंड वाटरमेलन। ठीक, अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। ये जो क्लासिफिकेशन देखा ये हमने उसके साइज और स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा। अब हम देखेंगे हैबिटेट के अकॉर्डिंग कैसे बांटा गया है। तो प्लांट्स जो डिफरेंट लैंड में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से ग्रो होते हैं। जैसे जो माउंटेन्स है वहाँ पे अलग तरह के प्लांट आपने देखे होंगे, जो डिजर्ट है वहाँ अलग तरह के प्लांट होते हैं, और अलग अलग कोस्टल रीजन में अलग तरह के प्लांट होते हैं। इसको हम बोलते हैं, तो आप समझ गए, हैबिटेट मतलब जहाँ के मौसम के अकॉर्डिंग पौधे अपने आप को ढाल लेते हैं, वो उनका होता है हैबिटेट। ओके,
तो सबसे पहले प्लांट्स ऑफ प्लेन्स, प्लेन ज़मीन पर कैसे प्लांट होते हैं वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि वहाँ पे ना तो बहुत ज़्यादा हॉट होता है ना तो बहुत कोल्ड होता है और वाटर भी बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो इनके पत्ते क्या होते हैं, ब्रॉड लीव्स होते हैं, यानी प्लेन्स पे जो प्लांट होते हैं इनके पत्ते क्या होते हैं, ब्रॉड होते हैं। एग्जाम्पल मैंगो, रोज़, बनियान और गुआवा, ये बहुत कॉमन है इसलिए मैंने मार्क नहीं किया, ये सबको पता होता है कि मैदानी एरिया में ये पेड़ आपको दिख जाएंगे। नाउ डेजर्ट प्लांट, ठीक, तो ये क्या होते हैं, अपने सर्वाइवल करने के लिए हॉट ड्राई क्लाइमेट में भी बढ़ जाते हैं, जबकि वहाँ इनको पानी कम मिलता है, इसीलिए इनके पास थिक स्टेम होता है। क्यों? क्योंकि ताकि ये वाटर स्टोरेज कर सके अपने स्पाइंस में और इनके लीव्स तक वाटर जो है वो रिड्यूस हो जाए। जैसे कि एग्जाम्पल आपको कैक्टस पता होगा कि कैक्टस कहाँ होता है, हमेशा डेजर्ट प्लांट है, लेकिन एलोवेरा जो है वो डेजर्ट प्लांट है, ये आपको नहीं पता होगा। और अकासिया, तो इम्पॉर्टेंट क्या है, एलोवेरा कौन सा प्लांट है, डेजर्ट प्लांट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए। आप चाहो तो नोट डाउन करते जाओ, क्योंकि पूरा चैप्टर पढ़ करके लिखने की ज़रूरत नहीं, बस जो मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ आप उसको नोट डाउन करते जाना। ना माउंटेन प्लांट्स, माउंटेन प्लांट्स क्या होते हैं, जो पहाड़ों में पाए जाते हैं, हिली एरियाज़ में पाए जाते हैं और जिनकी पत्तियाँ निडल की तरह होती हैं। क्यों? क्योंकि जब स्नोफॉल होता है तो बर्फ जो है वो आसानी से गिर जाता है। तो इसमें पाइन ट्री और फिर ट्री आपको अच्छे से पता होगा, अक्सर सुना होगा आपने, लेकिन देवदार यानी चेडार और स्प्रूस जो है वो क्या होते हैं, माउंटेन प्लांट्स होते हैं। ये मैचिंग में आ सकता है, इसलिए आपको ये याद रखना ज़रूरी है। अब आता है ये फॉरेस्ट प्लांट्स क्या होते हैं, ये बहुत ही डेंस, बहुत ही घने होते हैं, तभी तो फॉरेस्ट कहलाते हैं। और यहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होता है, तो कंप्लीट करते हैं ये अपना ग्रोथ किससे, सनलाइट से कंप्लीट करते हैं। और लंबी लंबी इसकी क्या होती है, तने होते हैं बहुत लंबे। आप कभी जंगल से कभी गाड़ी से गए होगे तो देखो होगे, खूब घने घने लंबे लंबे से जो पेड़ होते हैं वो फॉरेस्ट प्लांट्स होते हैं और इनके पत्ते खूब बड़े बड़े होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, टीक और महोगनी, ये क्या है, फॉरेस्ट प्लांट है। इसके बाद आता है कोस्टल प्लांट्स। कोस्टल प्लांट्स होते हैं, दीज प्लांट्स आर फाउंड इन एरिया नियर सीज एंड ओशन। जो समुद्र के किनारे जो प्लांट होते हैं उनको बोलते हैं कोस्टल प्लांट। और ये सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कोस्टल यानी कि समुद्र के पानी में क्या होता है, नमक बहुत ज़्यादा होता है और ये उसी को टॉलरेंट कर लेते हैं। जैसे कि कोकोनट ट्री आपने देखा होगा, समुद्र के किनारे होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आता है एक्वेटिक प्लांट। एक्वेटिक प्लांट क्या होता है, दीज प्लांट्स आर अडेप्टेड टू लिव इन वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड्स। जो आपके वाटर बॉडीज होती है ना, नदी, तालाब, रिवर्स, उसमें जो अंदर प्लांट्स होते हैं उसको बोलते हैं एक्वेटिक प्लांट्स। ये मैचिंग में आता है तो आपको पता होना चाहिए। इसमें भी कई टाइप्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स के भी टाइप होते हैं। जैसे देखो, सबसे पहले आता है फ्लोटिंग प्लांट। फ्लोटिंग प्लांट क्या होते हैं, जो फ्लोट करते हैं फ्रीली पानी के सरफेस पे, और इसके रूट्स और स्टेम क्या होते हैं, पानी के अंदर होते हैं। जैसे वाटर हाइक्लिस, डकवीड और पिस्चिया। तो वाटर ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हायकनिथ, वाटर हाइकनिथ, ये देखिए कमल जैसा दिख रहा है, और डकवीड, ये दोनों क्या है, फ्लोटिंग प्लांट है। इसके बाद आता है फिक्स एक्वेटिक प्लांट्स। फिक्स क्या होते हैं, जिनके रूट्स जो है अंडर वाटर में फिक्स होते हैं और लीव्स जो ऊपर से फ्लोट करता हुआ दिखता है। जैसे कि एग्जाम्पल है इसका लोटस। तो आपको लोटस का याद रखना है, वाटर लिली और लोटस जो है ना वो फिक्स एक्वेटिक प्लांट है, ना कि फ्लोटिंग प्लांट। ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होता है। इसके बाद आता है सबमर्ज प्लांट, क्योंकि जैसे ही एक्वेटिक प्लांट्स पूछता है ना, लोटस ऑप्शन देता है, तो हर किसी को लगता है कि लोटस तो ऊपर फ्लोट करते रहता है यानी कि फ्लोटिंग प्लांट है, बट लोटस क्या है, फिक्स एक्वेटिक प्लांट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबमर्ज प्लांट, सबमर्ज प्लांट क्या होता है कि रूट होता है इसका सॉइल में, ग्रो करता है कंप्लीटली अंडर वाटर में। जैसे हाइड्रीला, हाइड्रीला इस इंपॉर्टेंट है, कैसा है ये, सबमर्ज, दोनों का मर्ज किया हुआ प्लांट जो है वो हाइड्रीला है। देखो ये फोटोज दिए हुए हैं पर आपको समझ नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है फोटोज। इसके बाद आता है मैंग्रोव प्लांट्स, जो आपने हर क्लास में पढ़ा होगा। ये प्लांट्स जो है वो मड्डी यानी कि किस में पाए जाते हैं, दलदल, गीले उसमें पाए। अब ये जो मैंग्रोव प्लांट्स होते हैं ना, ये दलदली उसमें पाए जाते हैं, जो थोड़ी गीली भी होती है और दलदल टाइप की होती है, और ये सॉयल से ऑक्सीजन लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, इसको मैंग्रोव ही बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है राइजोफोरा, सुंदरी ट्री। दो इंपॉर्टेंट क्या है, राइजोफोरा, राइजोफोरा को ही बोलते हैं मैंग्रोव, और सुंदरी ट्री। तो अब तक हमने क्या समझ लिया कि जो ये दूसरा वाला पार्ट है वो किस आधार पे बांटा गया, हैबिटेट के अकॉर्डिंग।
अब इसके बाद आता है ओलंपियाड बाइट्स, मतलब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन एक्वेटिक हैबिटेट प्लांट्स रेंज ड्रामेटिकली साइज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक। डकवीट क्या है? डकवीट होता है 1 मिलीमीटर लॉन्ग टू जाइंट वाटर लिलीज। ये होता है विक्टोरिया एमेजोनिका। ये जो होता है 3 मीटर तक लंबा होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। राइजोफोरा क्या है? राइजोफोरा है एक मैंग्रोव जो 25 मीटर तक ऊंचा होता है। टॉलेस्ट प्लांट है ये, मैंग्रोव का सबसे टॉलेस्ट प्लांट क्या है? राइजोफोरा। तो अब तक आपका क्लियर हो गया जो हैबिटेट टाइप का है उसमें कौन कौन से प्लांट हमने कर लिए। कोस्टल प्लांट, फॉरेस्ट प्लांट, इसके बाद एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट में भी हमने 3 किया, फ्लोटिक, फिक्स्ड और सबमर्ज। और साथ ही साथ इसमें क्या है? प्लांट ऑफ प्लेस, डेजर्ट प्लांट, माउंटेन प्लांट्स, फॉरेस्ट प्लांट्स। अब हम आगे करेंगे कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट कौन से हैं जिससे पैसे कमाए जाते हैं, जिनसे चीज़ें बनाई जा करके मार्केट में सेल किया जाता है, उसको बोलते हैं कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट्स। कौन कौन से हैं? तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो स्पेशली इसीलिए ग्रो होते हैं, वो होने के बाद उसको इंडस्ट्रीज़ में, ट्रेड में और डेली लाइफ में यूज़ किया जाता है। इनको हम बोलते हैं कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट। अब जैसे इकोनॉमिकली यूजफुल प्लांट कौन सा है, इस चार्ट को समझना। बस जो इंपॉर्टेंट है मैं उतना ही बताऊंगी कंसेप्ट क्लियर करके। कॉटन प्लांट्स क्या होते हैं? जो क्लॉथ्स बनते हैं जिनसे। ये क्या है? इसका हर पार्ट, इसका कौन सा पार्ट यूज़ होता है? फाइबर इसके यूज़ होते हैं, सीड्स इसके यूज़ होते हैं, और इंडिया में तो ये बहुत ही फेमस है। ठीक है। इसके बाद आता है जूट प्लांट, जो अक्सर आपने सुना होगा, जूट का जो डोरमैट्स आते हैं ये भी इंडिया में बनता है। रस्सी बनती है जूट की, इसका भी फाइबर यूज़ होता है स्टेम का। शुगर केन प्लांट यानी गन्ने का प्लांट, इससे गुड़ बनता है, अल्कोहल बनता है, पेपर बनता है, इसका भी स्टेम यूज़ होता है इंडिया में। टी प्लांट, ये ब्रेवरेज के लिए फेमस है, इसकी पत्तियां यूज़ होती हैं इंडिया में। कॉफ़ी प्लांट, जिसका कॉफ़ी पाउडर बनता है, जिसका बीज यूज़ होता है, ये इंडिया में ज़्यादा नहीं है, ये ज़्यादा ब्राज़ील में होता है। बैम्बू प्लांट जो फर्नीचर में यूज़ होता है, इसका भी स्टेम यूज़ होता है एशिया, अमेरिका और अफ्रीका में। और रबर प्लांट जिससे फुटवेयर बनते हैं, टॉयज़ बनते हैं, ये इसमें यूज़ होता है। इसका मिल्क फ्लूइड फ्रॉम द बार्क, जो मिल्क फ्लूइड निकलता है रबर प्लांट से, उससे बनती हैं सारी चीज़ें। तो आपके लिए दो इंपॉर्टेंट क्या हुआ, आपने जितने प्लांट्स पढ़े देखा होगा, मैक्सिमम प्लांट्स का जो क्या यूज़ हो रहा है, स्टेम्स यूज़ हो रहा है। कौन कौन से प्लांट्स का स्टेम्स नहीं यूज़ होता है? यूनिक क्या लगा आपको कि रबर प्लांट का जो है ना स्टेम यूज़ होता है, ना लीव्स यूज़ होता है, ना सीड्स यूज़ होता है, बल्कि यूज़ क्या होता है, उसका मिल्क फ्लूइड यानी लेटेक्स जिसको बोलते हैं, वो यूज़ होता है टायर, फुटवेयर और टॉयज़ बनाने में। इसलिए इंपॉर्टेंट क्या हुआ आपके लिए? रबर प्लांट। ऐसे छांटते हैं क्वेश्चन। बाकी तो आपको पता होगा कि टी प्लांट जो है वो पत्ते से बनता है और कॉफ़ी पाउडर जो है वो बीज से बनता है। तो बेसिकली जो जीके ओलंपियाड के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आपका बेसिक नॉलेज चेक करने के लिए होता है, ना कि आपको फैक्ट कितने याद है इस पे क्लियर होता है। ठीक है। अब आता है प्लांट्स ऑफ मेडिसिनल वैल्यू। मेडिसिनल वैल्यू वाले प्लांट्स कौन होते हैं? जो ह्यूमंस के लिए और बाकी चीज़ों के हेल्थ के लिए यूज़ होता है। जो मॉडर्न मेडिसिन है वो प्लांट से ही बनी हुई है। तो सबसे पहले इसमें लिस्ट देख लेते हैं। देखो, नीम के पत्ते, आपने देखा होगा नीम के पत्ते अक्सर लोग खाते हैं क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल होता है और ये ब्लड प्यूरिफाई करता है। तो इनमें से कौन सा पत्ता ब्लड प्यूरिफाई करता है, अगर कोई पूछे क्वेश्चन तो बता देना नीम के पत्ते। फिर आता है तुलसी पत्ते, जिसको होली बेसिल भी बोलते हैं। ये इम्यूनिटी बूस्टर होता है, कफ कोल्ड में यूज़ होता है और इसकी पत्तियाँ यूज़ होती हैं। एलोवेरा, ये स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। टर्मरिक यानी कि हल्दी, ये घाव को ठीक करता है, यानी हीलिंग प्रॉपर्टी होती है इसमें, एंटी इन्फ्लामेटरी होती है। और इसका क्या पोर्शन यूज़ होता है ये इंपॉर्टेंट है। हल्दी जो होती है वो जड़ होती है, ज़मीन के अंदर से निकलती है, राइजोम होता है। तो हल्दी का कौन सा पार्ट यूज होता है? रूट यूज होता है। एलोवेरा की पत्ती, तुलसी की पत्ती, नीम की पत्ती। नाउ अगला आंवला। आंवला जो होती है गूसबेरीज होती है, उसमें विटामिन सी होता है। जो भी खट्टी चीज़ें होती है ना, विटामिन सी से भरपूर होती है, जो कि हमारे इम्यूनिटी के लिए, हमारे आई साइट के लिए, हमारी स्किन के लिए अच्छी होती है। अश्वगंधा, अश्वगंधा क्या करता है? ये भी इम्यूनिटी बढ़ाता है और अश्वगंधा का भी रूट यूज़ होता है। तो टर्मरिक और अश्वगंधा का क्या यूज़ होता है? रूट यूज़ होता है। आंवले का फ्रूट यूज़ होता है और बाकी के पत्तियाँ यूज़ होती हैं। क्लोव्स यानी कि लौंग, आपने अक्सर सुना होगा आपके टूथपेस्ट में लौंग है, तो लौंग का यूज़ होता है दांत की प्रॉब्लम के लिए। और ये सूखे हुए फूल होते हैं, ड्राइड फ्लावर होते हैं। जिंजर, जिंजर जो है वो कोल्ड कफ में यूज़ होता है और जिंजर का भी स्टेम यूज़ होता है, अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं जिंजर के, वो यूज़ होता है। जिंजर मतलब अदरक जो हम यूज़ करते हैं। अब आता है प्लांट जो है, इसके अलावा एलोपैथिक मेडिसिन में भी यूज़ होता है। ये तो नेचुरल रेमेडीज़ है ना जो हम घर पे करते हैं, लेकिन एलोपैथिक दवाओं में भी प्लांट्स का इस्तेमाल होता है। कैसे? तो सबसे पहले सिनकोना, ये आपने साइंस की बुक में पढ़ा होगा कभी। मलेरिया के इलाज के लिए सिनकोना नाम का पौधा होता है, उसका यूज़ किया जाता है और ये नीलगिरी हिल्स में पाए जाते हैं
हैं इंडिया में ज़्यादातर। तो इसको आप लगा लो वेरी इंपॉर्टेंट मेरी तरफ से, सिनकोना, क्योंकि ये बहुत पुराने ज़माने से यूज़ हो रहा है सिनकोना मलेरिया के लिए नीलगिरी हिल्स में। इसके बाद आता है फॉक्सग्लोव, जिसको डिजिटल कहते हैं। ये यूज़ होता है हार्ट डिजीज़ के लिए, ये भी हर्ब है। इसके बाद आता है पॉपी लिप्स। पॉपी क्या यूज़ होता है? पॉपी जो होता है पेन किलर की तरह यूज़ होता है, तो पी फॉर पॉपी, पी फॉर पेन किलर आप याद कर लेना। इसके बाद आता है बेलाडोना। बेलाडोना जो है ये प्लांट का नाम है और ये यूज़ होता है मसल्स के लिए। इसके लीव्स और रूट्स दोनों यूज़ होता है और इंडिया में भी यूज़ होता है। इसके बाद आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ये यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस कफ कोल्ड कफ सिरप पे इस्तेमाल किया जाता है, लीव्स और ऑयल का इस्तेमाल होता है। विलो ट्री का भी इस्तेमाल होता है और टर्मरिक का। टर्मरिक तो मैंने इधर भी बता दिया, नहीं टर्मरिक जो है वो दोनों जगह यूज़ होता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए था सिनकोना, पॉपी और बेलाडोना, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हाइड्रोफोनिक्स क्या होता है? हाइड्रोफोनिक्स का नाम सुना है आपने? ये एक स्मार्ट और मॉडर्न मेथड होता है प्लांट ग्रो करने का मिट्टी के बिना, लेकिन न्यूट्रिशंस होते हैं रिच वाटर में। ये नासा ने शुरू किया टू ग्रो फूड फॉर एस्ट्रोनॉट्स ड्यूरिंग स्पेस मिशन। स्पेस मिशन में नासा में ने ये शुरू किया कि बिना मिट्टी के भी जो पौधे उग सके, इसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। तो अब तक आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता चल गए। चलो, तो आपने अगर क्लास ध्यान से सुना होगा तो मैं अब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और देखते हैं कि कौन इसका आंसर दे पाता है। नीचे अपने नाम और क्लास के साथ आंसर देना, उसके बाद मैं इससे आंसर आपसे जरूर शेयर कर दूंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सबमर्ज एक्वेटिक प्लांट? सबमर्ज मतलब जो पानी और मिट्टी, अंडर वाटर और ऊपर दोनों मर्ज वाले होते हैं, कौन सा प्लांट है इसमें? ऑप्शन है लोटस, वाटर हिचनिस, हाइड्रा और मैंग्रोव। विच पार्ट ऑफ रबर प्लांट इज कॉमर्शियली यूजफुल? रबर प्लांट का कौन सा हिस्सा यूज होता है? लीव्स यूज होते हैं, फ्लावर यूज होता है, रूट्स यूज होता है या मिल्की फ्लूइड होता है? ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लीव्स ऑफ डैश इज यूज टू कफ सिरप। कफ सिरप के लिए कौन से पत्ते का ऑयल निकाल के यूज होता है? सिनकोना, यूकेलिप्टस, अश्वगंधा और विलो ट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट पोजेस मेडिसिनल प्रॉपर्टीज? कौन से प्लांट में कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं होती है? तुलसी, टर्मरिक, जिंजर, नन ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज ग्रोज इन एरिया विद द प्लेंटी ऑफ रेनफॉल? कौन सा ट्री जो है प्लेंटी ऑफ रेनफॉल में भी ग्रो करता है? पाइन, टीक, फिर ऑल ऑफ दीज। अगर आपने क्लास ध्यान से सुनी होगी तो आप 5 क्वेश्चन का आंसर बड़े आसानी से दे दोगे, क्योंकि मैंने इन 5 क्वेश्चन को कवर कराया है। और अगर नहीं होगा आंसर तो मुझसे पूछ लेना या क्लास को फिर से देख लेना, वैसे मैं इसका आंसर शेयर करूंगी। और अगर आपको आता है तो नीचे 5 के आंसर ABCD, क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर है, ऑप्शन 2, 3, 4, 5 लिख करके और नीचे अपना नाम, क्लास और लोकेशन जरूर लिखिएगा। देखते हैं कि सबसे अच्छे से जवाब कौन देता है। चलो, फिर नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे अगले टॉपिक पे। और बाकी की क्लासेस जो है चैनल के प्लेलिस्ट पे ओलंपियाड आप सर्च करोगे ना, तो आपको ओलंपियाड की बाकी की क्लासेस सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगी। अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करनी होगी तो व्हाट्सएप पे मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको लाइव क्लासेस भी ज्वाइन करवा दूंगी।